जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन हियर मी लाउड एंड क्लियर। ठीक है, टुडे ऑल्सो आई एम टेकिंग द क्लास फ्रॉम द कीट मेन कैंपस। ठीक है, अगर कुछ यहाँ पे इंटरनेट का इशू होगा तो प्लीज़ बेयर विद मी। सो जो लास्ट टाइम हम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमने बेसिकली जो लास्ट टाइम टॉपिक कर रहे थे वो ये था। ठीक है, हमने कहा था देर आर टू गेट्स जिनकी यूनिवर्सैलिटी है। ठीक है, नैंड गेट्स एंड नॉर गेट्स। ठीक है, दे आर रिगार्डेड एज यूनिवर्सल गेट्स। हम कोई भी सर्किट सिर्फ इन्हीं दो गेट्स की बेसिस पे फैब्रिकेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें से नैंड गेट की एग्जांपल हम कर चुके थे। आज हम नॉर गेट की करेंगे। ठीक है, हाउ नॉर गेट कैन बी यूनिवर्सल गेट, और कोई सा भी एंड और कॉम्बो है उसको हम नॉर गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर गेट जो है उसको पढ़ते गए। जैसे नैंड था नॉट एंड, दिस इज नॉट और गेट। ठीक है, या और गेट का ये उलट है। ठीक है, जिसका मतलब है कि और गेट कि अगर आउटपुट पे मैं इन्वर्टर लगा दूं या बबल लगा दूं तो ये बेसिकली नॉर गेट का सिंबल बन जाए। ठीक है, तो ये नॉर गेट जो है इसका सिंबल इस तरह से है। और हम बेसिकली और गेट को इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और एंड गेट को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वी बेसिकली यूज द डुअल प्रिंसिपल। ठीक है, डुअल होता है उलट प्रिंसिपल। तो नैंड गेट हमने कैसे बनाया था। ठीक है, नैंड गेट के लिए हमने कहा था या तो एंड गेट की इनपुट पे बबल लगा दो, या और गेट नैंड एंड गेट की आउटपुट पे बबल लगा दो, या और गेट की इनपुट्स पे बबल लगा दें। तो ये बेसिकली नैंड गेट के इक्विवेलेंट बन गया। ठीक है, नॉर गेट उसका उलट है। उसमें यह है कि एंड गेट की इनपुट पे बबल लगा दें अगर आप, या फिर और गेट की आउटपुट पे बबल लगा दें, जैसा कि ये तो हमने देखा ही है। तो ये जो है बेसिकली दे आर इक्विवेलेंट टू अ नॉर कॉम्बो। और इसका प्रूफ ये है। ठीक है, पहला वाला जो है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, लेट्स से आई एम गिविंग थ्री इनपुट्स एक्स वाई जी, और इसके जो आउटपुट है उस पर क्या आ रहा है, एक्स कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाई वाई कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई बाई जेड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर मैं इस पर डी मॉर्गन थ्योरम लगाता हूँ तो ये बराबर हो जाता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल कॉम्प्लीमेंट, विच इज़ इक्वल टू अ नॉर ऑपरेशन। ठीक है, क्योंकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता और मैं क्योंकि उसको नॉट ऑपरेशन या कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो ये भी इक्विवेलेंट हो गया नॉर के, और ये तो है ही इक्विवेलेंट नॉर के, बट स्टिल वी कैन प्रूव। ठीक है, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसको हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिकली ये भी नॉर के बराबर हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल उलट करना है। नैंड गेट के अंदर हम कर रहे थे या तो एंड की आउटपुट पे नॉट गेट लगा दो, या और गेट की इनपुट पे नॉट गेट लगा दो, या नॉर गेट में क्या करना है उलट, या तो एंड गेट की इनपुट पे लगा दें या और गेट की आउटपुट पे, तो दिस बिकम्स अ नॉर गेट। ठीक है, तो हम कुछ सर्किट देखते हैं जिसको हम सिर्फ नॉर गेट की ज़बान में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और कुछ सर्किट देखते हैं जिसको हम सिर्फ नैंड गेट की ज़बान में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स डू एन एग्जाम्पल ईच, उसके बाद हम एक नए टॉपिक लैचेस के टॉपिक पे चले जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स से समवन गिव्स अस दिस। ठीक है, हमने एक आध एग्जांपल नैंड गेट की थी, एक आखिरी और कर लेते हैं। ठीक है, नैंड गेट की एक आखिरी एग्जांपल है। लेट्स से कोई कहता है एफ इज इक्वल टू ए इंटू सी डी प्लस बी, ए इंटू सी डी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और कोई कहता है इसको नैंड से इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो हम इसको पहले तो एंड और लॉजिक से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, फिर नैंड ले आएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सी डी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको और कर रहे हैं बी के साथ। ठीक है, उस सब को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए के साथ। ठीक है, तो ये सी डी प्लस बी, सी डी प्लस बी ये रहा, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया ए के साथ, तो ये वाला कम्बिनेशन हमने कर लिया। इस पूरे को हम और कर रहे हैं बी
into C complement. B into C complement के साथ और ठीक है. इज एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका रेगुलर कम्बिनेशन ये बना, और इसको नैंड गेट में अब मैंने कन्वर्ट करना है. तो नैंड गेट में मैं ये करता हूँ, एंड की आउटपुट पे लगा सकता हूँ या और की इनपुट पे. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ और यहाँ पे लगा दूँ तो ये भी नैंड बन गया, लेकिन ये नैंड बनाने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि इधर भी बबल लगाऊँ. इधर मैं बबल लगाऊंगा तो फिर बी देने के बजाय मैं इसको बी कॉम्प्लीमेंट दूंगा. ठीक है, आगे ये बात सबको समझ में, क्योंकि मैंने इसको बी देना है यहाँ पे. ठीक है, लेकिन मैंने एक नॉट गेट यहाँ पे कर दिया है, तो मैं बेसिकली इसको बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर चेंज कर दूंगा. ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसकी आउटपुट पे बबल लगा दूं और इसकी इनपुट पे बबल लगा दूं, तो वन नॉट एंड वन नॉट ऑपरेशन कैंसिल ईच अदर, लेकिन फिर मुझे एक बबल की ज़रूरत इधर भी पड़ेगी और इधर भी. ठीक है, तो अब ये भी नैंड बन गया, ये भी नैंड बन गया, ये भी नैंड बन गया. ठीक है, एंड थिंग्स आर गुड इनफ. ठीक है, ये सबको समझ में आ गया कि इसको बी कॉम्प्लीमेंट क्यों किया, क्योंकि इसको नैंड बनाने के लिए मुझे बबल इधर भी लगाना पड़ेगा. तो जिस तरह मैं जब इधर बबल लगाता हूँ तो मुझे इधर भी कुछ बबल लगा के कॉम्प्लीमेंट हासिल करना पड़ता है. तब मैं इधर बबल लगाऊंगा तो क्या होगा, नॉट गेट लगाऊंगा तो ये बी को बी कॉम्प्लीमेंट में तब्दील कर चुका होगा. ठीक है, तो दिस इज हाउ आई कैन कन्वर्ट द फर्स्ट सर्किट, दिस सर्किट इनटू अ नैंड लॉजिक. ठीक है, लेट्स नाउ लुक एट सर्किट जिसको हम नॉर लॉजिक से इंप्लीमेंट करेंगे. ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, ये सबको समझ में आ गया कि यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट क्यों किया है. ठीक है, ये सबको समझ में आ गया, क्योंकि हम एक बबल लगाते हैं तो उसके साथ एक बबल और लगाना पड़ता है, बिकॉज टू नॉट गेट्स कैंसिल ईच अदर. ठीक है, टू नॉट गेट्स कैंसिल ईच अदर. अगर मैं एक्स दे रहा हूँ तो यहाँ बन गया एक्स कॉम्प्लीमेंट, यहाँ वापस से एक्स बन जाता है. तो आई एम बेसिकली नॉट डूइंग एनीथिंग, जो लॉजिक इधर है वही लॉजिक इधर रहेगी, लेकिन आई एम एबल टू कन्वर्ट दीज इनटू नैंड गेट्स. ठीक है, एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, लेट्स डू द नॉर गेट एग्जाम्पल. ठीक है, लेट्स क्लियर द स्क्रीन. ठीक है, नॉर गेट की जो एग्जाम्पल है, लेट्स डू दिस वन. ठीक है, वी हैव दिस एग्जाम्पल, f is equal to a plus b into c plus d into e. और कोई कहता है यार इसको ना नॉर गेट से इम्प्लीमेंट करना है. फर्स्ट मेक द एंड और कॉम्बिनेशन, a प्लस बी को और कर रहे हैं. ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं c प्लस डी और e के साथ. ठीक है, इसको अब मैंने कन्वर्ट कर रहा है नॉर के साथ. ठीक है, नॉर गेट बनाने का तरीका क्या होता है, और गेट के आउटपुट पे लगा सकते हैं, और गेट के आउटपुट पे बबल लगा सकते हैं, और एंड गेट के इनपुट पे. ठीक है, तो दीज टू नॉट्स कैंसिल ईच अदर, दीज टू नॉट्स कैंसिल ईच अदर. एक नॉट इधर लगाया है तो एक नॉट मुझे इधर भी लगाना पड़ेगा, या मैं इसको ई कॉम्प्लीमेंट दे दूंगा ताकि सर्किट के अंदर ई जाए. ठीक है, एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, नाउ आई हैव कन्वर्टेड इनटू नॉर गेट्स. ठीक है, दिस इज अ नाउ आल्सो नॉर गेट एंड दीज टू आर आल्सो नॉर गेट्स. ठीक है, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू हैविंग नॉर गेट्स like this, three input NOR gate. ठीक है, तो मैंने इसको कम्प्लीटली इस सर्किट को नॉर गेट्स में कन्वर्ट कर दिया. दिस थिंग इज एंड गेट विल ऑल द इन्वर्टेड इनपुट्स is equal to a NOR gate, and OR gate with inverted output is also a NOR gate. ठीक है, is everyone okay up till here? ठीक है, आसान सा कंसेप्ट है. लेट्स डू अनदर एग्जांपल. उसमें भी हम जो एक्सप्रेशन है उसको हम नॉर गेट के ज़रिए इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे कि खाली नॉर गेट इस्तेमाल हो. ठीक है, दिस इज द लास्ट एग्जांपल, f इज इक्वल टू
ठीक है, ये आपकी बुक्स के ही एग्जाम्पल है। ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कोई कहता है कि इसको भी जो है आप कन्वर्ट करें इनटू नॉर गेट्स। ठीक है, इसको भी कोई कहता है यू जस्ट कन्वर्ट इट इनटू द नॉर गेट्स ओनली। हाउ यू आर गोइंग टू गो अबाउट इट? इसको पहले रेगुलर एंड और लॉजिक में बनेंगे। ए बी कॉम्प्लीमेंट को एंड कर रहे हैं आप, ठीक है, उसके अंदर आप ऐड कर रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी को, ठीक है, और इसको फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए बी कॉम्प्लीमेंट ऐड किया ए कॉम्प्लीमेंट बी से, उस सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप सी प्लस डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया? दिस इज द रेगुलर एंड और लॉजिक। अब इसको नॉर गेटों में तब्दील करना है। और गेट की आउटपुट और एंड गेट की इनपुट पे अगर नॉट गेट्स लगा दें हम दो, तो दे कैंसिल ईच अदर, नॉट मेकिंग चेंज टू द सर्किट। लेकिन ये नॉर में कन्वर्ट हो गया, ये भी नॉर में हो गया। यहाँ पे भी एक बबल लगा दिया और यहाँ पे भी एक बबल लगा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे भी अब कुछ करना है। ठीक है, नॉर गेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? अब ये भी नॉर बन गया, ये भी नॉर बन गया। इनको नॉर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनकी इनपुट्स के ऊपर मुझे बबल लगाना पड़ेगा। तो जब इसकी इनपुट्स पे मैं बबल लगाऊंगा तो मुझे अब इसको कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हटा दूंगा मैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको भी कन्वर्ट करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट हटा दूंगा। ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। इसको नॉर गेट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इसकी इनपुट्स पे भी बबल्स लगाने पड़ेगा। ये वाला बन जाएगा ए और ये बन जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना? इज एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, अब दिस सर्किट इज नाउ एंटायरली कंपोज्ड ऑफ द नॉर गेट्स। ठीक है, दिस इज अ नॉर गेट, दिस इज अ नॉर गेट, दिस इज अ नॉर गेट, दिस इज अ नॉर गेट एंड दिस इज आल्सो नॉर गेट। इज एवरीवन ओके अप टिल हियर? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ लैचेस? ठीक है, प्लीज रिस्पॉन्ड ऑन द माइक और ऑन द चैट विंडो। ठीक है, कोई किसी को कंफ्यूजन? ठीक है, यू आर ओके विद दिस? ठीक है, तो नैंड गेट में चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? या तो एंड के आउटपुट पे बबल लगा दो या और के इनपुट्स पे बबल लगा दो। और नॉर गेट्स में चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए क्या है? या तो और के आउटपुट पे बबल लगा दो या एंड गेट्स की इनपुट्स पे बबल लगा दो। और कंसेक्यूटिवली दो बबल्स लगाने से सर्किट चेंज नहीं होता, बिकॉज टू नॉट गेट्स कैंसिल ईच अदर। ठीक है, तो ये बीच में तो हमने ये वाली लॉजिक लगा देते हैं कि बराबर बराबर नॉट गेट्स लगा दिए। लेकिन अभी जैसे ये वाला गेट और ये वाला गेट था, अब इसकी इनपुट पे भी हमें लगाना है। तो जब इनकी इनपुट पे हम लगाते हैं तो इनपुट्स को कॉम्प्लीमेंट करके देते हैं सर्किट के अंदर। ठीक हो गया? तो दिस इज ऑल ओके। ठीक है, लेट्स डू द न्यू टॉपिक ऑफ लैचेस। ठीक है, लैचेस बेसिकली आपने देखा होगा लैच क्या होता है। ठीक है, इस तरह से कोई हुक है, वो फंस जाता है किसी स्लॉट के अंदर, इसको हम कहते हैं लैच लगा दो। ठीक है, या पुराने ज़माने में जंजीर कुंडी की जगह ये लैच होती थी। तो आप बेसिकली एक इस तरह से ये हुक लगा देते थे, तो आपकी जो भी डोर है या विंडो है वो इस तरह से लॉक हो जाती थी, या वो फिर एक एक पोजीशन पे रहती थी लैच लगाने से। ठीक है, या तो आपने ओपन करके ये कुंडी लगा दी, तो अब ये है कि ये विंड की वजह से ये विंडो बंद नहीं होगी। ठीक है, या आपने क्लोज करके ये लैच लगा दी, तो अब कोई थीफ या बर्गलर आपकी विंडो को ओपन नहीं कर सकता। ठीक है, तो दिस इज लाइक अ लॉक, एक हुक से आपने अटका दी है किसी चीज़ को, तो इसको हम कहते हैं लैच।
ठीक है, नाउ इट इज फिक्स टू वन पोजीशन। ठीक है, तो बेसिकली मैं इस कीवर्ड पे आपको लाना चाह रहा हूँ, फिक्स टू वन पोजीशन पे, फिक्स टू वन पोजीशन। ठीक है, तो यही कंसेप्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लैच का है। तो लैच में एक जो सर्किट होता है उसको हम एक बाइनरी लॉजिक के ऊपर फिक्स कर देते हैं अंटिल द न्यू इनपुट इज नॉट गिवन टू इट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम जो अभी कॉन्सेप्ट देख रहे हैं लैचेस का, वो जैसे एवरीडे लाइफ में लैच होती है, डीएलएफ में भी लैच का वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो लैच बेसिकली जो है मुख्तलिफ टाइप्स की होती हैं। आज हम जो पहली लैच देख रहे हैं वो एस आर लैचेस देख रहे हैं, एंड दे आर मेड यूजिंग NAND गेट्स, एंड दे कैन ऑल्सो बी मेड यूजिंग NOR गेट्स। ठीक है, तो हम पहले NAND गेट वाला लैच देखेंगे, उसके बाद NOR गेट वाला लैच देखेंगे इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले NAND गेट वाली लैच देखते हैं। NAND गेट वाली लैच के अंदर हम दो क्रॉस कपल्ड NAND गेट्स इस्तेमाल करते हैं। नहीं, पहले हम NOR गेट वाली देखते हैं। ठीक है, बुक का ही ऑर्डर फॉलो कर लेते हैं। पहले हम NOR गेट लैच देखेंगे, फिर NAND गेट देखेंगे। ठीक है, तो हम पहले NOR गेट देख रहे हैं। दे आर टू क्रॉस कपल्ड NOR गेट्स। ठीक है, तो बेसिकली इस सर्किट का जो आर्किटेक्चर है, यू हैव टू NOR गेट्स। एक की इनपुट क्रॉस होके, एक की आउटपुट क्रॉस होके दूसरे की इनपुट में जाती है, और यहाँ पे भी यही होता है। ठीक है, और दूसरे को हम इनपुट देते हैं। ठीक है, देर आर टू इनपुट NOR गेट्स, दे आर कॉल्ड क्रॉस कपल्ड NOR गेट्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रॉस कपल्ड। क्रॉस कपल्ड का मतलब होता है कि एक की आउटपुट एक के इनपुट में, दूसरे की आउटपुट जो है वो पहले वाले की इनपुट में, तो यू कॉल इट टू क्रॉस कपल्ड NOR गेट्स। ठीक है, इट हैज गॉट द सर्किट हैज गॉट टू आउटपुट्स एंड टू इनपुट्स। एक जो इसकी इनपुट है उसको हम कहते हैं सेट, और सिंबल में उसको कहते हैं एस। और एक जो इसकी आउट इनपुट है उसको हम कहते हैं रीसेट, और सिंबल में उसको कहते हैं आर। ठीक है, इसका नाम इसीलिए सेट रीसेट लैच है, या SR लैच। इसी तरह से इसकी दो आउटपुट हैं। पहली आउटपुट को कहते हैं क्यू, और जो दूसरी आउटपुट है उसको हम कहते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, और इसकी जो रीसेट इन्होंने ऊपर दी हुई है और सेट नीचे दी हुई है। अच्छा, इसमें उल्टा होता है, इसमें रीसेट इनपुट जो है वो ऊपर दी हुई है और सेट इनपुट नीचे दी है। ठीक है, रीसेट इनपुट आर ऊपर दी हुई है और सेट इनपुट एस नीचे दी हुई है। ठीक है, और रीसेट इनपुट और सेट इनपुट जो है उसको हम बेसिकली पल्स देते हैं। ठीक है, वी गिव अ पल्स लाइक दिस। ठीक है, और ये नॉर्मली जीरो कंडीशन पे होता है, पल्स इसको 1 की देते हैं। ठीक है, एक नई टर्मिनोलॉजी में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, कोई आपके पास सर्किट्स होते हैं उसको आप कहते हैं दिस इज नॉर्मली हाई, और कुछ सर्किट्स होते हैं उसको आप कहते हैं नॉर्मली लो। ठीक है, या नॉर्मली जीरो या नॉर्मली 1, इस तरह भी होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर? इसका मतलब ये होता है नॉर्मली ये इनपुट हाई पे रहेगी, या नॉर्मली ये इनपुट लो पे रहेगी। ऑन ओकेजनल सर्कमस्टांसेस एबनॉर्मल कंडीशन ये है कि अगर ये नॉर्मली लो थी तो एबनॉर्मल कंडीशन ये है कि कभी कभी मैं इसको हाई कर सकता हूँ, या पहली वाले के लिए एबनॉर्मल कंडीशन ये है कि ये नॉर्मली हाई रहेगी, कभी कभी मैं इसको लो कर सकता हूँ। ठीक है, और ये बेसिकली किस तरह का लॉजिक है ये, यानी कि यहाँ पे नॉर्मली जीरो का मतलब है कि ये नॉर्मली जीरो लॉजिक पे रहेगा, कभी कभी मैं इसको एबनॉर्मल कंडीशन में 1 कर सकता हूँ, और या ये वाला जैसे नॉर्मली 1 कंडीशन पे रहेगा, और कभी कभी मैं इसको 0 कर सकता हूँ एबनॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, तो यू कैन थिंक ऑफ दिस लाइक अ बेल स्विच। ठीक है, एक नॉर्मल स्विच जो आपके घर में लगा होता है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ स्विच
फॉर अ फैन, ठीक है, और फॉर अ लाइट। और इसके मुकाबले में आपके पास एक स्विच होता है जो कि आपके घर की घंटी के लिए होता है। क्या फर्क होता है दोनों में? दोनों में क्या फर्क होता है? एनीबडी, एनीबडी ऑन द माइक और ऑन द चैट विंडो? ठीक है, दो तरह के स्विच होते हैं ना, एक से आप लाइट पंखा चलाते हैं, एक आपके घर में बेल बेल बजाने वाला स्विच होता है, डोर बेल। इन दोनों स्विच में क्या क्या फर्क होता है? सर जो लाइट और पंखे वाला स्विच होता है ना, उसको वो वापस आ जाता है अपनी पोजीशन पे। और जो बेल वाला होता है ना, उसको जब जैसे ही रिलीज करते हैं ना, तो वो वापस पोजीशन पे आ जाता है। एक में हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, एक में ऑटोमेटिकली वो वापस आ जाता है। सही है, गुड। ठीक है, डिफरेंस सही है, लेकिन बेसिकली द कॉन्सेप्ट दैट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव इज, लाइट के स्विच को आपने ऑन कर दिया, अब ये अपनी मर्जी से, जब तक आप लाइट को बंद नहीं करना चाहते, ये ऑन रह सकता है। ठीक है, और जब आप लाइट को ऑफ करना चाहते हैं तो आप इसको ऑफ कर देते हैं, तो ये जब तक आप दोबारा ऑन नहीं करें ऑफ रह सकता है। तो इसके लिए ऑन रहना और ऑफ रहने में कोई खास बात नहीं है। जबकि बेल की नॉर्मल कंडीशन क्या होती है? ऑफ। ठीक है, बेल का जो स्विच है उसकी नॉर्मल कंडीशन होता है, इट इज नॉर्मली ऑफ, एब नॉर्मली ऑन होता है। ठीक है, तो अब हम एबनॉर्मली का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते डिजिटल में। ठीक है, लेकिन हम अगर नॉर्मली ऑफ कहते हैं तो उसका मतलब है बेल का स्विच नॉर्मली ऑफ है, जब कोई आपका गेस्ट आता है वो 1 सेकंड के लिए उसको ऑन करता है। आ गई बात समझ में? तो ये बेसिकली यही वाला कंसेप्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है, कि आपका जो ये रीसेट स्विच और सेट स्विच है, ये नॉर्मली 0 वोल्ट्स पे रहेगा या 0 लॉजिक पे रहेगा। ओकेजनली जैसे आपके डोरबेल का कोई बंदा 1 सेकंड के लिए उसको एबनॉर्मल कंडीशन ऑन पे ले जाता है, तो आप इसको 1-2 सेकंड के लिए इसको हाई लॉजिक पे लाएंगे, फिर ये वापस से अपनी जिंदगी 0 पे गुजारेगा। ठीक है, आ गई सबको बात समझ में? तो इसको जो आप इनपुट देते हैं, इसको आप कांस्टेंट इनपुट नहीं देते हैं, इसको आप एक एबनॉर्मल स्टेट देते हैं। नॉर्मल इसकी स्टेट है 0। ठीक है, ये 0 और 0 रहता है जब तक आप इसको एक एबनॉर्मल स्टेट ब्रीफली 1 पे ना ले जाएं। और यहाँ पे रीसेट इनपुट पे भी ये है कि ये अपनी ज़िंदगी 0 पे गुजारेगा जब तक आप इसको एक मोमेंटरीली एबनॉर्मल स्टेट 1 पे ना ले जाएं। इज एवरीवन ओके विद दिस? और ये बेसिकली जैसे बेल का स्विच है, उसी तरह से आपके पास एक पुश स्विच होगा। ठीक है, जिसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है कि आप थोड़ी देर को डिप्रेस करें, जैसे ही छोड़ेंगे ऊपर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो ये बेल के स्विच और इसमें भी ये फर्क होता है कि बेल के स्विच में स्प्रिंग लोडेड होता है। आप इसको नॉर्मल कंडीशन से एबनॉर्मल कंडीशन पे ले जाएं, उसके बाद आप रिलीज करें तो वो स्प्रिंग उसको वापस उसकी नॉर्मल कंडीशन यानी ऑफ की जाने पे जाता है। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट अक्सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा। नॉर्मली हाई का मतलब है कि नॉर्मली हाई लॉजिक पे रहेगा, मोमेंटरीली आप इसको लो कर सकते हैं, या ये नॉर्मली लो है तो ये मोमेंटरीली हाई जाएगा, फिर ये अपनी ज़िंदगी नॉर्मल वे में लो पे ही गुजारेगा। एंड सिमिलरली हाई लो या 0-1 कह सकते हैं। ठीक है, तो नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो कभी भी लैच का जब वर्ड आएगा तो आप ये नहीं कहेंगे मैंने इसकी इनपुट को हाई लॉजिक दी हुई है या मैंने इसकी इनपुट को लो लॉजिक दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम सर्किट देख रहे थे, ये एंड गेट है, एंड गेट को मैंने बेसिकली कहा C इज इक्वल टू ए डॉट बी, और इसका मैंने कहा ट्रुथ टेबल क्या है? ट्रुथ टेबल है कि अगर मैं ए को 0 दे दूं, बी को 0 दे दूं, तो सी भी 0 जाता है, ए को 1 दे दूं, बी को 0। तो अब ये नॉर्मली हाई नॉर्मली लो वाली बात नहीं है, ये परमानेंटली 0 परमानेंटली 0 कर दिया, परमानेंटली 1 कर दिया, परमानेंटली 0 कर दिया। ठीक है, तो दिस ट्रुथ टेबल इज फॉर परमानेंट इनपुट स्टेट्स, दिस इज नॉट फॉर दिस सॉर्ट ऑफ अ स्टेट जिसमें ये नॉर्मल एक कंडीशन पे और मोमेंटरीली मैं इसको एबनॉर्मल कंडीशन पे लाता हूँ। ठीक है, तो दिस इज डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड। तो यहाँ पे जो है इसको मोमेंटरीली मैं बंद करूंगा, जैसी स्विच रिलीज करूंगा मैं, ये स्प्रिंग इसको वापस ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होगा, इस तरह की सिचुएशन होगी मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। जब मैं इसको शो करूंगा तो मैं इस तरह से शो करूंगा कि अगर मैं कह रहा हूँ कोई चीज़ नॉर्मली 0 है तो मैं इस तरह से शो करूंगा। ठीक है, नॉर्मली 0 है तो मैं इसको 0 लॉजिक दे रहा हूँ अपने सर्किट को, और मोमेंटरीली मैं इसको हाई लॉजिक पे करूंगा, जैसे ही छोड़ूंगा तो ये वापस नीचे आ जाएगा।
ठीक है, तो ये बेसिकली जब तक स्विच ऊपर है ये 0 वोल्ट पे अटैच है ये वाली इनपुट। जैसे ही मैंने इसको थोड़ी सी देर को दबाया ये इस पोजीशन पे चला गया, इसको हाई लॉजिक मिलना शुरू हो गई, और जैसे ही मैंने छोड़ा ये वापस से 0 पे चला गया। ठीक है, तो इसको शो हम इस तरह से करते हैं इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, या हम इसको कहते हैं कि ये नॉर्मली क्लोज्ड है या नॉर्मली ओपन है, इस तरह की आप चीज़ें और भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट अब आपको इसका समझ में आ गया। ठीक है, तो ये मोमेंटरी वन के लिए आएगा। अच्छा, अब इसके रूल्स ऑफ द गेम क्या है? रूल्स ऑफ द गेम ये है कि रीसेट और सेट को मैं एक साथ नहीं दबा सकता। ठीक है, ये दो बटन्स हैं इस तरह से, स्प्रिंग लोडेड बटन्स हैं। मोमेंटरीली मैं इसको दबा के हाई लॉजिक पे ले जा सकता हूँ, जैसे ही छोड़ूंगा ये वापस स्विच ऊपर जाके लो लॉजिक पे चला जाएगा। तो जब ये स्विच नीचे गया तो ये हाई लॉजिक पे गया मोमेंटरीली, और जैसे ही मैंने छोड़ा ये स्विच ऊपर चला गया, ये अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ गया लो लॉजिक पे। ठीक है, अब रूल्स ऑफ द गेम ये है कि मैं इन दोनों को एक साथ नहीं डिप्रेस करूंगा, एक वक्त में एक को करूंगा। ठीक है, तो अगर ये मेरा सेट स्विच है और ये मेरा रीसेट स्विच है, तो ये दोनों नॉर्मली 0 0 कंडीशन पे रह सकते हैं क्योंकि ये दोनों नॉर्मली लो कंडीशन पे होते हैं। लेकिन जब मैं इसको हाई करूंगा एक वक्त में एक बटन दबाऊंगा, या तो सेट को दबाऊंगा या मैं रीसेट को दबाऊंगा। इट इज अ फॉरबिडन कंडीशन के मैं दोनों को एक साथ दबा के एस सेट को भी वन कर दूं और रीसेट को भी वन कर दूं। दिस कंडीशन इज फॉरबिडन, यानी कि मैंने इन दोनों बटन्स को एक साथ नहीं दबा सकता। तो रीसेट और सेट नॉर्मली 0 पे होगी, दिस इज पॉसिबल। रीसेट को मैं मोमेंटरीली 1 पे ले जाऊं, ये 0 पे ही रहे, ये पॉसिबल है। ठीक है, इसको वापस 0 पे ले जाऊं, इसको प्रेस करके मोमेंटरीली 1 पे कर दूं, ये भी पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है मैं दोनों को एक साथ दबा दूं बटन्स को और दोनों को 1 कर दूं। इज एवरीवन विद मी? एवरीवन इज विद मी। ठीक है, तो आपका जो है बेसिकली अगर ये 0 पे था और ये भी नॉर्मली 0 पे था, नॉर्मली 0 पे होते हैं ये स्विच, तो मैं क्या करूंगा, इसको मोमेंटरीली 1 करूंगा, उसके बाद ये वापस 0 पे चला जाएगा। ठीक है, कैन एवरीबडी सी दिस? ये 0 पे रहता है, मोमेंटरीली 1 किया, उसके बाद ये वापस से 0 पे चला जाएगा। इसको परमानेंटली 1 करता भी नहीं हूं मैं। ज्यादातर ये दोनों लैचेस 0 0 स्टेट पे होते हैं, सिर्फ मैं इसको ये एक ट्रिगर देता हूँ। ठीक है, यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ ट्रिगर, या इसको हम कहते हैं पल्स। ठीक है, सो आई जस्ट गिव इट अ पल्स, उस पल्स के बाद ये वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी लो पे ही गुजारेगा। इसी तरह से मैं इसको भी पल्स दे सकता हूँ, लेकिन मैं दोनों को एक साथ एक टाइम पे पल्स नहीं दे सकता। ठीक है, तो जिस तरह से ये मैंने दिखाया ये फॉरबिडन है। ठीक है, दिस स्टेट इज फॉरबिडन, कि मैंने दोनों को एक साथ पल्स दे दिया है। ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि इसको पल्स कभी आगे पीछे दे दूंगा। ठीक है, जिस टाइम पे उसको पल्स दिए उस टाइम पे मैं इसको पल्स नहीं दे सकता। ठीक है, जिस टाइम पे इसको पल्स दिए आई गिव इट नो पल्स एट दैट टाइम, और जिस टाइम पे इसको पल्स दी है मैंने 1 की, उस टाइम पे इधर नो पल्स होनी चाहिए। ठीक है, इज एवरीवन विद मी? तो दोनों को एक साथ पल्स देना अच्छी बात नहीं है, फॉरबिडन स्टेट है। तो मैं पहले क्या कर सकता हूँ, मैं इसका ट्रुथ टेबल की जगह मैं इसका बनाऊंगा फंक्शन टेबल। ठीक है, यहाँ पे इसका जो टेबल है ये कहलाता है फंक्शन टेबल, और इसकी जो दो इनपुट्स हैं वो है सेट रीसेट। ठीक है, इसमें सेट को इधर का है, रीसेट को इधर का है, लेकिन डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि रीसेट ऊपर है और सेट नीचे है। और इसकी जो दो स्टेट हैं, आउटपुट स्टेट्स हैं, दे आर क्यू एंड क्यू कम्प्लीमेंट। ठीक है, क्यू एंड क्यू कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब इसको समझने का बहुत आसान तरीका है, मैं पहले इसको बना दूं आपके लिए। अगर सेट 1 है, रीसेट 0 पे, तो इसकी आउटपुट स्टेट ये है। अगर सेट और रीसेट दोनों 0 पे हैं तो ये अपनी स्टेट को मेंटेन करेगा, और अगर इसकी ये 0 है और ये 1 है तो ये चला जाएगा 0 1 पे। ठीक है, और अगर दोनों फिर वापस अपनी स्टेट पर चला जाएगा 0 0, और ये अपनी स्टेट मेंटेन करेगा, और ये कंडीशन फॉरबिडन है 1 1 0 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा डार्क करके दिखा देते हैं। ठीक है, और लिख देते हैं कि दिस कंडीशन इज फॉरबिडन, यानी कि ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए
द सर्किट इज नॉट मेंट टू बी रन लाइक दिस। ठीक है, अब इस ट्रुथ टेबल को समझने का क्या तरीका है? ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, अब ये हमें पता है नॉर गेट ही है। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नॉर गेट का ट्रुथ टेबल क्या होता है? 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, 0 0 पे नॉर गेट क्या देता है, जल्दी बताएं। नॉर गेट इज नॉट और गेट का ऑपोजिट। और गेट देगा 0 तो नॉर गेट दे देगा 1। 0 1 पे और गेट देता है 1 तो ये उल्टी खोपड़ी है, नॉट और ये 0 दे देगा। 1 0 पे और गेट देता है 1 तो ये 0 दे देगा। और 1 1 पे भी और गेट देता है 1 तो ये 0 दे देगा। ठीक है, इज एवरीवन ओके अप टिल हियर? नॉर गेट के ट्रुथ टेबल से किसी को कोई इख्तिलाफ? बेल वाले को ऑफ नहीं करना पड़ता। अच्छा, ये पहले का किसी बच्चे ने लिखा। ठीक है, तो ये बेसिकली नॉर गेट जो है और गेट का ऑपोजिट है। और गेट जो है सिर्फ इस कॉम्बिनेशन पे 0 देता है, बाकी पे 1 देता है। ये उसका उलट है। तो नॉर गेट को पढ़ने का क्या तरीका है? ठीक है, नॉर गेट को इस कॉन्टेक्स्ट में, लैचेस की कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए जो तरीका है वो ये, इफ एनी इनपुट इज 1, आउटपुट इज 0। ठीक है, और गेट में उल्टा होता था। और गेट में होता था इफ एनी इनपुट इज 1 आउटपुट इज 1। ठीक है, ये उल्टा है, इफ एनी सिंगल इनपुट इज 1। ठीक है, सारी इनपुट की बात नहीं कर रहे, इफ एनी 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 इनपुट। ठीक है, दोनों की बात नहीं हो रही, ऑल इनपुट्स की बात नहीं हो रही। इफ एनी इनपुट इज 1 ये आउटपुट पे 0 जनरेट करेगा। ठीक है, तो लेट से हमने पहली सिचुएशन क्या की, हम दोनों बटन एक साथ प्रेस नहीं कर सकते। रीसेट वाले को हमने 0 ही रखा हुआ है, यानी कि रीसेट वाले का बटन दबाया ही नहीं मैंने। ठीक है, और सेट वाले का बटन मैंने दबा के छोड़ दिया। ये बेल का स्विच है, थोड़ा सा मैंने दबाया उसको, और जैसे बेल का स्विच रिलीज कर देते हैं, छोड़ दिया, तो जैसे ही मैंने इसको दबाया ये 1 0 हो गया। और इसकी आउटपुट ये Q और Q स्टेरिक 1 0 कैसे बन गई? ठीक है, ऊपर वाला रीसेट है, नीचे वाला सेट है। किसको 1 किया है? नीचे वाले को 1 किया है। नीचे वाले को मैंने मोमेंटरीली 1 कर दिया। ठीक है, ये मैं रब कर देता हूँ। रीसेट नॉर्मल कंडीशन पे अपनी 0, और सेट वाले को मैंने पल्स मार दिया, एक 1 पे ले आया। ठीक है, इफ एनी इनपुट इज 1 आउटपुट इज 0, यानी कि नीचे वाले की एनी इनपुट 1 हो गई तो इसकी आउटपुट क्या हो गई? 0 हो गई। वही 0 इसने यहाँ फीड कर दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इफ एनी इनपुट इज 1 आउटपुट इज 0, एनी इनपुट इज 1 हो चुकी है यहाँ पे। तो अब ये तो डोंट केयर पे है ना, डोंट केयर। इफ एनी इनपुट इज 1, दिस इज डोंट केयर। ये चाहे 1 हो चाहे 0 हो, एनी इनपुट इज 1 आउटपुट इज 0। रिस्पेक्टिव ये कुछ भी है, ये वाली जरूर 0 हो गई, तो ये ऊपर पहुंच के 0 हो गई। और 0 0 पे नॉर गेट क्या देता है? 0 0 पे नॉर गेट देता है 1। ठीक है, तो Q स्टेरिक इज 0 एंड Q इज इक्वल टू 1। ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस? इज एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये मैंने बेल का बटन है ना, तो मैंने अब इसको क्या किया, वापस से रिलीज कर दिया। ये वापस से 0 पे चला गया। ये वापस से 0 पे चला गया, क्योंकि दिस इज लाइक अ बेल बटन। मैं सिर्फ पल्स दबाने के लिए मैंने बटन दबाया, फिर छोड़ दी पल्स, तो ये अब दोनों अपनी 0 0 स्टेट पे चले गए। दोनों 0 0 स्टेट पे, लेकिन ये आउटपुट क्या हो गई? लैच हो गई। ठीक है, जैसे कुंडी लग गई, कुंडी लग गई, इसको हम कहते हैं ये आउटपुट इज लैच्ड। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिक सर्किट फॉर अ मेमोरी एलिमेंट, जिसमें हम सेलेक्टेड इनपुट देके हम कोई बिट्स स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो हम बिट्स या मेमोरी के अंदर जैसे चीज़ों को स्टोर कराते हैं, तो हम उसको एक एक हमने ये कंट्रोल सिग्नल्स दे दिए, और ये मेरी मेमोरी के एड्रेसेस हैं, वहाँ पे जाके मेरा डेटा स्टोर हो गया। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे ये 1 0 लैच करा दिया। ठीक है, अब मैंने सेट को छोड़ दिया, सेट वापस से 0 पे आ गया, लेकिन ये वाला डेटा मेरा लैच हो चुका है। क्यों लैच हो चुका है? क्योंकि ये वाली चीज़ 1 हो गई, अब ये वाली चीज़ भी तो रिटर्न होके यहाँ आ रही है।
ठीक है, और मुझे ये पता है इफ एनी इनपुट इज 1 आउटपुट इज 0, तो इफ एनी इनपुट इज 1 आउटपुट 0। अब ये दोबारा से मैंने 0 भी कर दिया, अब ये वाला 1 काम में आ रहा है मेरे, क्योंकि ये तो 1 हो चुका है ना। अब ये वाला 1 आ गया, इफ एनी इनपुट इज 1 आउटपुट इज 0। इसका एनी इनपुट 1 हो गया, ये आउटपुट 0 हो गया। इसके दोनों इनपुट 0 है तो ये 1 है, जो कि नॉर गेट है। ठीक है, यहाँ तक सबको मेरी बात समझ में आ रही है या कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, उसके बाद मैंने उल्टा काम किया, मैंने कहा मैं रीसेट वाले को पल्स मारता हूँ। ठीक है, मैंने थोड़ी सी देर के लिए इसको बटन दबा दिया रीसेट वाले का, मामूली सी एक पल्स मारी इस तरह से, और दूसरे वाला अपनी नॉर्मल कंडीशन 0 पे। ठीक है, जो अपनी नॉर्मल कंडीशन पे है, इसको बेल की तरह मैंने स्विच मार के मैंने इसको 1 कर दिया। अब क्या होगा, इफ एनी इनपुट इज 1 आउटपुट इज 0। अब क्या हुआ, क्यू वाले को इसने 0 पे ले गया, क्यू वाले को 0 पे ले गया। जब रीसेट को 1 किया, वही 0 ट्रेवल करता हुआ नीचे आया, और ये वाला तो ऑलरेडी 0 पे ही था, इस बार मैंने सेट को तो कुछ किया नहीं। ठीक है, तो अब मेरे पास जो है ये वाली जो इनपुट है ये 1 है, रीसेट वाली ब्रीफली, इफ एनी इनपुट इज 1 आउटपुट इज 0, ये इधर आ गया। और ये नॉर्मली 0 पे ही था, इसको तो मैंने टच ही नहीं किया। 0 0 पे क्या देता है ये, 0 0 पे देता है 1, यानी कि अब मेरी क्यू बार इनपुट हो गई 1, और ये वाली इनपुट मेरी हो गई 0। ठीक है, अब यही 1 ऊपर चल के आएगा, लेकिन ये कोई कोई मसला करेगा नहीं, क्योंकि 1 1 पे भी आउटपुट इसकी 0 ही होती है। इफ एनी इनपुट इज 1, चाहे दोनों 1 हो जाए, चाहे कोई सी एक 1 है, तो ये आउटपुट 0 ही है। ठीक है, तो अब ये 1 भी इधर आ जाए, और इसको मैंने अब रिलीज कर दिया। ठीक है, ये तो ट्रिगर था ना, अब ये वापस से 0 पे हो गया बेल का स्विच। ठीक है, लेकिन अब एनी इनपुट इज 1, तो ये 0 पे ही रहेगा। ठीक है, तो ये अब आउटपुट मेरी लैच हो गई। ठीक है, जब मैंने रीसेट छोड़ भी दिया, दोनों 0 भी कर दिए, बट नाउ माई आउटपुट इज लैच। ठीक है, दिस इज अनदर कंडीशन वेयर माई आउटपुट इज लैच्ड। ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस? तो मैं इसके उस सेट रीसेट में ब्रीफ कोई पल्स दूं, तो क्यू और क्यू स्टेरिक के ऊपर कोई चीज स्टोर हो जाती है, उसके बाद वो लैच हो जाती है जब तक मैं उसको चेंज ना करूं। ठीक है, तो इन लेमैन टर्म्स, जब मैं सेट को ब्रीफ पल्स देता हूं, तो सेट जो है वो मेरी सेट वाली जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट होती है वो होती है क्यू। ठीक है, ये इस इनपुट से चलती है, और क्यू स्टेरिक जो है वो आर वाले से चलती है। तो जब मैं सेट को 1 करता हूं, तो वो वाली चीज मेरी क्यू जो उससे एसोसिएटेड आउटपुट है वहां स्टोर हो जाती है, और उसकी रिवर्स वाली जो आउटपुट है क्यू कॉम्प्लीमेंट, वो 0 है। इसी तरह से जब मैं रीसेट वाले को 1 करता हूं, तो वो क्यू कॉम्प्लीमेंट्री को 1 पे सेट कर देती है, और जो जो उसकी दूसरी वाली क्यू है उसको 0 पे ले जाती है। ठीक है, तो जो सेट की स्टेट है वही स्टेट क्यू की बन जाती है। यहाँ पे देखें सेट 1 है तो क्यू 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद आप सेट तो पल्स है ना, उस पल्स को आपने रिलीज कर दिया, लैच हो गई आउटपुट। उसके बाद रीसेट को 1 किया तो क्या हुआ, क्यू कॉम्प्लीमेंट्री 1 हो गया, क्यू 0 हो गया। उसके बाद रीसेट का बेल वाला बटन आपने अपनी पल्स छोड़ दी, वापस से 0 पे चला गया, बट द आउटपुट इज लैच अगेन। ठीक है, और ये 0 1 पे फिक्स हो गई, एंड दिस कंडीशन इज फॉरबिडन, यानी कि आपने दोनों बजर या दोनों दोनों बटन जो है एक साथ नहीं दबा सकते। दिस इज अ फॉरबिडन कंडीशन, एंड दिस इज नॉट द वे दैट द लैच कैन वर्क, कि आपने दोनों पल्स को एक साथ 1 कर दिया। तो इनको आगे पीछे ही 1 करेंगे आप, एक साथ 1 नहीं कर सकते। इज एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, प्लीज रिप्लाई। ठीक है, इसकी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग में क्रिस्टल क्लियर है सब, या कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, तो बस इसको एक तरह से तो समझने का तरीका है कि सेट को 1 करेंगे तो वो क्यू वाली जो आउटपुट है वो सेट को ओबे करेगी। फिर सेट को आपने छोड़ दिया तो ये वापस से जो है लैच हो गया। रीसेट वाली जो है वो क्यू कॉम्प्लीमेंट्री को अफेक्ट करती है, रीसेट को 1 करेंगे तो वो क्यू कॉम्प्लीमेंट्री को 1 पे रहेगी। और इंटरनल ये कैसे काम कर रहा है, ये इसकी लॉजिक है। ठीक है, कोई सी एक भी इनपुट आपने 1 कर दी किसी एक भी नैंड गेट पे, तो उसकी आउटपुट को आप 0 पे ड्राइव कर देंगे। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड टाइप ऑफ द लैच। ठीक है, विच इज मेड यूजिंग द नैंड गेट। ठीक है, तो नैंड गेट वाली लैच ऑल्सो वर्क सिमिलर वे। ठीक है, इसको हम रब करके चलते हैं।
ठीक है, सिर्फ वो जो है थोड़ी सी इससे फर्क तरीके से वर्क करती है, लेकिन ट्रुथ टेबल उसका भी ऐसे ही आता है, मिलता जुलता है। ठीक है, ऐसे नहीं आता, मिलता जुलता है। ठीक है, हम नैंड गेट से भी जब आप बनाते हैं तो वही क्रॉस कपल्ड नैंड गेट है, नॉट एंड गेट। एक की आउटपुट एक के इनपुट में, दूसरे की आउटपुट पहले वाले के इनपुट में, और इसको आप देते हैं सेट। इसमें ऊपर वाला सेट है और नीचे वाला रीसेट है। ठीक है, इसकी नॉर्मल कंडीशन होती है कि ये सेट इनपुट और रीसेट इनपुट नॉर्मली हाई होते हैं, और आप इसको जीरो की पल्स देते हैं। ठीक है, सो दे आर नॉर्मली लॉजिक 1। ठीक है, तो आप इन दोनों को कहते हैं नॉर्मली लॉजिक 1, और बटन दबा के आप इसको जीरो पे ले आते हैं, यानी कि जब ये बटन ऊपर उठा हुआ है तो ये लॉजिक 1 पे है, और बटन जब नीचे करते हैं, ठीक है, तो ये नॉर्मली 5 वोल्ट या हाई लॉजिक पे, और जब आप इस नीचे डिप्रेस करते हैं बेल के बटन की तरह, तो ये जीरो लॉजिक पे चला जाए। ठीक है, तो उससे उलट है, वो नॉर्मली लो था और आप उसको मोमेंटरीली हाई करते थे। दिस इज नॉर्मली हाई, और इसको मोमेंटरीली आप लो करेंगे। ठीक है, ये नैंड गेट्स की बेसिस पे, और इसका जो फंक्शन टेबल है वो इस तरह से, सेट, रीसेट, क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर आप सेट को 1 करते हैं और रीसेट को 0 रखते हैं तो वो क्यू को 0 और क्यू कॉम्प्लीमेंट को 1 कर देता है। और अगर फिर ये दोनों 1 1 पे अपनी नॉर्मल कंडीशन पे, तो ये लैच हो जाता है। उसके बाद आपने रीसेट को 1 किया और सेट को 0 किया, तो क्यू 1 पे चला जाएगा और क्यू कॉम्प्लीमेंट 0 पे चला जाएगा। फिर ये लैच हो जाएगा जब ये वापस से नॉर्मली 0 हो जाएंगे, और दोनों को 0 0 करना फॉरबिडन है। ठीक है, दिस स्टेट इज फॉरबिडन। ठीक हो गया। अब बेसिकली जो है नैंड गेट का क्या साइंस है, नॉर गेट की तरह। नैंड गेट इज नॉट एंड, तो ये एंड गेट का उलट काम करता है। ठीक है, एंड गेट 0 0 पे क्या देता है, 1। सॉरी, एंड गेट 0 0 पे 0 देता है तो नैंड गेट 1 दे देगा। एंड गेट इस पे भी 0 देता है तो ये इस पे भी 1 दे देगा। एंड गेट इस पे भी 0 देता है तो ये इस पे 1 दे देगा। इस पे एंड गेट 1 देता है तो ये उस पे 0 दे देगा। ठीक है, तो नैंड गेट को समझने का तरीका क्या है, if any input is 0, output, if any input is 0, output is 1। ठीक है, if any of the input is 0, output is 1। ठीक है, ये नजर आ रहा है हमें यहाँ पे। if any input is 0, any single input is also 0, output is 1। ठीक है, तो इसी साइंस को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे चलते हैं। अब मैंने सेट को दे दिया है 1। ठीक है, ये नॉर्मली 1 पे होता है। ठीक है, बटन दबा के मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ, तो इसको मैं पल्स जो देता हूँ वो 0 की देता हूँ। ठीक है, इसमें उल्टी पल्स देता हूँ। नॉर्मली ये जो मेरा सर्किट है ये हाई वोल्टेज पे होता है। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मली ये हाई वोल्टेज पे, और मैं इसको मोमेंटरीली 0 वोल्ट पे ले जाता हूँ। जब बटन प्रेस करता हूँ फिर ये वापस हाई वोल्टेज पे चला जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली हाई पे था, तो सेट इज हाई, और मैंने रीसेट को 0 की पल्स दी है। ठीक है, रीसेट वाले को 0 की पल्स दी है। ठीक है, अब इसकी लॉजिक क्या है, इफ एनी इनपुट इज 0, आउटपुट इज 1। तो इसको मैंने अब 0 कर दिया तो इसकी आउटपुट 1 चली गई, क्योंकि एक इसकी इनपुट 0 चली गई है, नैंड गेट है। अब यही 1 ट्रिगर होता हुआ यहाँ पे आएगा, और 1 1 पे नैंड गेट क्या देता है, 0। ये क्यू है, ये क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो हमें ये नजर आ गया, क्यू इज 0 एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट इज 1। ठीक है, क्यू इज 0 एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट इज 1। उसके बाद मैंने, ज़ाहिरी बात है, पल्स होती है ना, पल्स को छोड़ना पड़ा, तो क्या हो गया, ये वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन 1 पे चला गया।
बट द डेटा इज लैच्ड। ठीक है, डेटा क्या हुआ, लैच हो गया। ठीक है, इसकी नॉर्मल कंडीशन ये होती है कि नॉर्मली दे आर बोथ हाई। उसके बाद मैंने उल्टा काम किया, मैंने कहा रीसेट वाले को अब जो है मैं पल्स देता हूँ सेट वाले को, पल्स होती है ज़ीरो की पल्स। ठीक है, तो अब मैंने कहा मैं इसको ज़ीरो की पल्स देता हूँ और ये अपनी नॉर्मल कंडीशन 1 पे ही है। इफ़ एनी इनपुट इज़ ज़ीरो आउटपुट इज़ 1, तो अब क्यू किस पे चला गया, 1 पे चला गया, और वही 1 ट्रेवल करता हुआ इधर आ गया। 1 पे इसकी आउटपुट होती है 0, ये 0 इधर आ गया, और ये 0 ट्रेवल करता हुआ इधर आ गया। उसके बाद ये तो पल्स थी, तो ये पल्स मैंने छोड़ दी, ये वापस से 1 पे चला गया। नाउ इफ़ एनी इनपुट इज़ 0 आउटपुट इज़ 1, ये 1 पे सेट हो गया क्यू, और क्यू बार जो है ये 0 पे सेट हो गया। और जब मैंने पल्स छोड़ भी दी, यानी कि दोनों 1 हो गए, तो आउटपुट क्या हुई, लैच हो गई। ठीक है, नाउ क्यू इज लैच टू 1 एंड क्यू स्टैटिक, क्यू कॉम्प्लीमेंट इज लैच टू 0, और ये वाली कंडीशन जो है वो है फॉरबिडन। दोनों बटन एक साथ प्रेस नहीं कर सकते आप। ठीक है, या दोनों को 0 की वोल्टेज की पल्स एक साथ नहीं दे सकते आप। ठीक है, अब इसको समझने का क्या तरीका है, जो स्टेट एस को आप, ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली पल्स आप 0 के सेंस में दे रहे हैं ना, पल्स आप दे रहे हैं 0 के सेंस में। तो जब आप रीसेट को पल्स दे रहे हैं, तो उसको देखें क्यू बार को ही 1 कर रहे हैं वो। पहले भी यही था कि आर जो है वो क्यू बार के साथ रिलेटेड होता है और एस क्यू के साथ। ठीक है, लेकिन अब आप पल्स इसको 0 की सूरत में दे रहे हैं, उल्टा काम है ना। अब आप पल्स इसको 1 की सूरत में नहीं, पल्स आप इसको 0 की सूरत में दे रहे हैं। तो जब रीसेट को पल्स दी, तो उसने अपने करस्पॉन्डिंग क्यू कॉम्प्लीमेंट को 1 कर दिया, और सेट 0 ही रहा। और जब उल्टा काम किया, आपने सेट को पल्स दी, 0 की पल्स देते हैं, तो उसने क्यू कॉम्प्लीमेंट क्यू को 1 कर दिया और क्यू कॉम्प्लीमेंट को 0 कर दिया। ठीक है, तो अभी भी सेट क्यू को ही अफेक्ट कर रहा है और रीसेट क्यू स्टैटिक को ही कर रहे हैं। सिर्फ थोड़ा सा चक्कर ये है कि अब पल्स देने का तरीका उल्टा हो गया, पल्स पल्स देने का तरीका उल्टा हो गया। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली आपने एक मेमोरी एलिमेंट बना लिया जिसमें आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक कंट्रोल सर्किट है। अब जैसे मैं कहता हूँ ना, मैंने मेमोरी के अंदर कोई चीज़ स्टोर कर ली, रैम के अंदर कोई चीज़ स्टोर कर ली, तो ये 1 और 0 को स्टोर करने का तरीका है। क्या मैं यहाँ पे 1 स्टोर करना चाहता हूँ या मैं यहाँ पे 0 स्टोर करना चाहता हूँ? अगर मैं यहाँ पे 1 स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 0 की ब्रीफ सी पल्स दे दूंगा, यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 0 स्टोर करना चाहता हूँ और यहाँ पे 1 स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं रीसेट वाले को एक ब्रीफ सी 0 की पल्स दे दूंगा, तो यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे 0 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों प्लेसेस पे ऑपोजिट लॉजिक हमेशा रहेगी, सेम लॉजिक आ ही नहीं सकती। सेम लॉजिक सिर्फ जब आ सकती है जब फॉरबिडन स्टेट है, यानी कि दोनों को 0 कर दूंगा, तो इफ एनी इनपुट इज 0 आउटपुट इज 1, तो अगर इसकी भी एक 0 हो जाएगी, इसकी भी एक 0, ये भी 1 पे चला जाएगा, ये भी 1 पे। लेकिन दिस इज नॉट हाउ द लैच इज गोइंग टू वर्क। ठीक है, द लैच इज ओनली गोइंग टू वर्क ओनली व्हेन वन इनपुट इज गिवन अ पल्स एट अ वन टाइम। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, if there are any questions please let me know. ठीक है, is everyone okay with this? ठीक है, SR लैच का टॉपिक जो है, is everyone okay with this? ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, इसको समझने का ये बस ये तरीका है। ठीक है, नैंड गेट के लिए रूल है, इफ एनी इनपुट इज 0 आउटपुट इज 1, तो जिसको भी आप पल्स देंगे उसकी आउटपुट तो 1 पे ले ही जाएंगे आप, और वो ट्रिगर होके फिर दूसरे की इनपुट पे भी जाएगी, और जब तक आप इसको फिर अपनी ओरिजिनल स्टेट पे ले आ चुके होंगे, क्योंकि पल्स हमेशा की नहीं होती, पल्स होती है मोमेंटरी। ठीक है, उसके बाद ये वाले जो आउटपुट्स हैं ये हो जाएंगे। ठीक है, क्लास लीडर मुझे अटेंडेंस भेज दीजिएगा, बस आज मुझे यहीं तक कराना था। ठीक है, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेज क्लास। अल्लाह हाफिज़।